You are Jack, you are no more judge of Jill's beauty. मूवी 4.5 फुट के बच्चों की क्लास में 5 फुट का लंबू है। तो फ्रेंड्स, मूवी की टिकट खरीदने से पहले आप ओवर हाइप, उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और प्रमोशन से प्रभावित ना हो। 2 दिन का समय लें, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देखें जो हर मार्केटिंग गिमिक से बड़ी है, और तभी मूवी देखने जाएं। मार्केट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ टाइम से बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ बिल्कुल नहीं बन रही है, आप सब लोग जानते हैं। भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं शाहरुख खान सर की मूवी देख रही हूँ। वो कैरेक्टर एक एनिमेटेड कैरेक्टर जैसे लगा। VFX का फ़ायदा ही क्या है अगर वो अच्छी चीज़ को ख़राब कर दे। You can agree with my opinion or you can disagree with my opinion. It's completely your discretion. आपने एक कहावत तो सुनी होगी that if you are Jack, you are no more judge of Jill's beauty. जैक का लव अनकंडीशनल है और उसे कभी भी जिल के फ्लॉज नहीं दिखेंगे, और दिखेगी तो सिर्फ जिल की ब्यूटी ही दिखेगी। अब जवान मूवी पर आऊँ तो मैं कहूँगी कि शाहरुख खान के हार्ड कोर और जबरा फैंस के लिए ये मूवी सुपर से बहुत ऊपर मूवी है। It's a very good movie for them. Even I am also a big fan of शाहरुख खान. I also watch most of his movies. लेकिन मेरे लिए इस बार गिफ्ट बॉक्स की जो पैकेजिंग थी वो बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अंदर का गिफ्ट जितना बताया गया था उससे बहुत छोटा निकला। शायद ये पैकेजिंग अगर ओवर द टॉप नहीं होती, ओवर अट्रैक्टिव नहीं दिखाई गई होती, ओवर हाइप नहीं होती, थैंक्स टू सम रिव्यूज़, तो मुझे इस मूवी से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होती और पॉपकॉर्न और बर्गर खाते हुए मैं इस मूवी का पूरा मज़ा लेती। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो ना पाया दोस्तों। मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी 4.5 फुट के बच्चों की क्लास में 5 फुट का लंबू है। फ्लॉप बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में एक मूवी जो थोड़ी सी बेहतर। तो गाइज़, मैं अपने खुद से ही मैं शिकायत करती हूँ कि मैं क्यों रिव्यूज़ से प्रभावित हुई और बिना रिव्यूज़ से इन्फ्लुएंस्ड हुए कि मुझे शायद ये मूवी देखनी चाहिए थी। और इसका रियलाइजेशन भी मुझे मूवी देखते समय शाहरुख खान ने करवाया। उन्होंने मूवी ख़त्म होने से पहले मूवी में एक लंबा सा मोनोलॉग दिया है जो कि बहुत ही अच्छा था, कि वोट देने से पहले आप सरकार से सवाल करें, अपने प्रतिनिधि से सवाल करें, उनकी कोरी बातों में ना आए। तो फ्रेंड्स, मूवी की टिकट खरीदने से पहले आप ओवर हाइप, उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और प्रमोशन से प्रभावित ना हो। 2 दिन का समय लें, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देखें जो हर मार्केटिंग गिमिक से बड़ी है, और तभी मूवी देखने जाएं। मार्केटिंग आपको मिसलीड भी कर सकती है। और इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में कुछ सोशल इश्यूज़ को बहुत अच्छे से उठाया गया है और बहुत ही इमोशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि डिफेंस में हथियारों की परचेज़ के दौरान स्कैम, किसानों की कर्ज और सुसाइड का इशू, सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाओं के नाम पर स्कैम। हालांकि यहाँ पर प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की बात भी की जा सकती थी, जो कि आज मनी मिंटिंग होटल्स जैसे ही चल रहे हैं। एनीवेज, ये सब इश्यूज़ बहुत अच्छे से उठाए गए हैं मूवी में, और ये बहुत ही इमोशनल तरीके से भी दिखाए गए हैं। बट एट द सेम टाइम ये इवेंट्स बहुत ही पेसी थे। इससे पहले कि आप एक इमोशन के साथ सेटल करें और दूसरा इमोशन और दूसरा इवेंट सामने आ रहा था। आप एक इवेंट में सैड और शॉक्ड फील करना शुरू करते ही हैं, तभी कॉमेडी एलिमेंट के साथ दूसरा इवेंट सामने आ जाता है। आज मासी मूवीज़ की डेफिनेशन बदल रही है, यानी कि सब कुछ ओवर द टॉप एंड मोर इज़ बेटर। और इस मूवी में ये मूवी भी पूरी तरह से मासी है, यानी कि इसमें सब कुछ ओवर है, चाहे वो एक्शन हो, एक्टिंग हो, इमोशन हो, पेस हो, ब्लड शेड हो और या फिर ड्रामा। रियलिज्म से सब कुछ बहुत दूर है, जिसके चलते एक सेगमेंट को ये मूवी पसंद नहीं आ सकती। साउथ की मूवीज़ में ओवर का एलिमेंट अक्सर देखा जा सकता है, और शायद इसीलिए एक मैच्योर और इंटेलिजेंट ऑडियंस को ये मूवी पसंद ना आए, जो कि एक सेंसिबल मूवी देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्या बोलूँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ टाइम से बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ बिल्कुल नहीं बन रही है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले की बात करें तो अच्छे सब्जेक्ट पर मूवीज़ बन रही थी, सिनेमा इवॉल्व हो रहा था, मैच्योरिटी आ रही थी। अभी रिसेंटली अक्षय कुमार स्टारर मूवी OMG 2 आपने देखी क्या? बहुत अच्छे सब्जेक्ट की मूवी थी, और सेक्स एजुकेशन को आप बिल्कुल मानेंगे कि कैसे ईजीली, सहजता के साथ उठाया गया था, विदाउट गोइंग ओवर द टॉप और एनीथिंग। इसके अलावा साउथ की कुछ और अच्छी मूवीज़ जैसे कि पुष्पा, KGF, RRR एट्सेट्रा मूवी के गाने बहुत अच्छे थे, लोगों को ये मूवीज़ बहुत पसंद आई। और उसके बाद से ही हम देख सकते हैं कि किस तरह से बॉलीवुड की मूवीज़ में साउथ की मूवीज़ का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जवान देखने के बाद हमें साउथ एलिमेंट्स के साथ बनी 80s और 90s के समय की कुछ मूवीज़ जैसे कि आखिरी रास्ता, प्रतिबंध, गुंडा राज,
अंधा कानून, मेरी आवाज़ सुनो आदि का नॉस्टैल्जिया होता है और लगता है कि क्या बॉलीवुड फिर से उसी एरा में जा रहा है। जवान देखने के समय मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं शाहरुख खान सर की मूवी देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं रजनीकांत की मूवी देख रही हूँ। मूवी में शाहरुख खान का बाइक को ज़ोर से टर्न करते हुए उसकी चिंगारी से अपनी सिगार को जलाना और ऐसे ही कई एक्शन सीक्वेंस और सीन्स बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होते और रजनीकांत का डेजावू देते हैं फॉर श्योर। लेकिन शाहरुख खान की एक्टिंग मूवी में बहुत अच्छी है, वो शाहरुख खान है और नयनतारा भी बहुत ही अच्छी दिखी हैं। मुझे विजय सेतुपति की एक्टिंग थोड़ी ओवर लगी। मूवी में संजय दत्त का भी एक लास्ट में कैमियो है और वो बहुत अच्छा था। उनकी एंट्री नायक नहीं खलनायक हूँ मैं गाते हुए हुई एंड आई टोटली लव दिस पार्ट। मूवी में साउथ का तड़का अच्छा लगा, खासकर बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था जो शुरू में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही हर 5 मिनट में आपको सुनने को मिल रहा है तो उसके साथ बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मूवी में म्यूज़िक की बात करूं तो बिलो द एवरेज म्यूज़िक है और हॉल से बाहर आकर आपको याद नहीं रहता। मूवी शुरू के 20 मिनट्स खासकर मेट्रो सीक्वेंस बहुत ही अच्छी थी मूवी में और उसके बाद एक कहानी के बाद दूसरी अनफोल्ड होती है और ये सिलसिला इंटरमिशन तक चलता है फ्रेंड्स। और उसके बाद विजय सेतुपति की कहानी, फादर बने शाहरुख खान की कहानी और फिर दीपिका पादुकोण की कहानी भी उसी में ऐड हो जाती है। इसकी वजह से मूवी में एक ग्रिप नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम की रील्स के ट्रेंड्स जैसी ही एक मूवी बना दी और बहुत से कैरेक्टर्स के लाइफ के इवेंट्स को छोटी छोटी रील्स की तरह से उसमें प्रेजेंट कर दिया। और जवान मूवी से पठान के कंपैरिजन की बात करें तो आई एम सो सॉरी टू से, डोंट फील ऑफेंडेड, बट वन वॉज बैड एंड वन इज़ एवरेज, यानी कि जवान इज़ एवरेज मूवी। शाहरुख खान के लुक्स की भी बहुत बात हो रही है, मुझे उनके लुक्स बहुत अच्छे लगे, स्पेशली द फादर लुक और मेट्रो में उनके लुक। लेकिन अगर मैं आज़ाद के लुक की बात करूं, उनके बेटे की लुक की बात करूं तो कहीं से भी नेचुरल नहीं लगी। VFX का पूरा इफ़ेक्ट उसमें दिखाई दिया, पूरा अटेम्प्ट किया गया कि कैसे उनकी उस लुक को यंग दिखाया जाए, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वो कैरेक्टर एक एनिमेटेड कैरेक्टर जैसे लगा। इनफैक्ट लास्ट में जब शाहरुख खान आते हैं तो उनकी जो बियर्ड की लुक है ठीक वही लुक आपको याद होगा जो आपने डियर ज़िंदगी और डॉन में देखी थी, वो बहुत ही अच्छी लुक थी। आई रियली विश कि मैंने पूरी मूवी में उनको उसी लुक में देखा होता। एंड आई गेस VFX का फ़ायदा ही क्या है अगर वो अच्छी चीज़ को ख़राब कर दे। द इम्पैक्ट ऑफ VFX शुड बी यूज्ड टू इन्हांस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैरेक्टर रादर देन स्पॉइलिंग इट। मैं फिर से कहूँगी कि मूवीज़ में कॉरपोरेट की एंट्री होने से मार्केटिंग में तो माहिरता आ गई है, लेकिन मूवी की सोल और सब्सटेंस कहीं लैक कर रही है। अभी आई डोंट नो वेदर इफ़ यू नो, सनी देओल ऑल्सो स्पोक रिसेंटली दैट कॉरपोरेट्स कैन डू मार्केटिंग, लेकिन सोल और मूवी में एक सब्सटेंस डालने का काम मूवी के डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स और मेकर्स ही कर सकते हैं। इमोशंस पर वही काम कर सकते हैं, बट सैडली आज मेकर्स क्रिएटर्स बात कर रहे हैं 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, वो भी मूवी रिलीज़ होने के ठीक एक हफ्ते बाद। एडवांस बुकिंग की बात हो रही है और मूवी के रेवेन्यू की बात हो रही है, लेकिन सोल और सब्सटेंस पूरी तरह से मिसिंग है। तो गाइज, ओवरऑल फॉर फैंस ऑफ शाहरुख खान दिस इज़ अ ग्रेट मूवी एंड फॉर अदर्स आई वुड से इट्स वन टाइम वॉच. I watched it once and you can also go watch, enjoy the movie. You can agree with my opinion or you can disagree with my opinion. It's completely your discretion. And if you have liked my opinion, liked my review of the reviews and the movie, do stay connected with me through my channel. Do like, share and subscribe. Till then, stay blessed, stay happy. Thank you.